हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 में लिखा है आरएनए है जो वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स। एंड स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि डीएनए जो है इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू आरएनए। एंड इनमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हमें दो तरह के न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करना होगा, दैट इज आरएनए और डीएनए, एंड उसमें से हम लोगों को उसको रिलेट करना है विद दैट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस चीज का, कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड दोनों में से उसको अगर हम लोगों को बोलना है कि कौन सा सही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो अगर वो फॉलो करेगा तो वो बेटर जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। सो क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, सबसे पहला होगा it would be able to generate its replica। उसको अपना खुद का रेप्लिका अगर वो बना पाता है तो इट इज अ गुड जेनेटिक मटेरियल। और फिर वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। फिर हमारा है कि उसमें स्लो चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस जो है वो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए एज द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन और इवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ फीचर है वो होगा कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन के जो कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सप्रेस कर पाता है देन इट इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं अभी डीएनए को और आरएनए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीएनए एंड इस साइड है आरएनए। अगर हम लोग दोनों की बात करें सबसे पहले तो हम लोग डीएनए के लिए बोल सकते हैं कि ये डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है। वो लेस रिएक्टिव है तो इसके वजह से मोर स्टेबल हो जाएगा, कि वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। उस वजह से इसमें जो चेंजेस होगा, अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें जो चेंजेस होगा वो स्लो होगा, तो दैट मीन स्लो म्यूटेशन होगा। एंड इसमें जो थाइमीन प्रेजेंट रहता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, ये थाइमीन के प्रेजेंस से भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। वेरएज अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसके वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है एंड ये अनस्टेबल भी हो जाता है। क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो उस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल रहता है। और हम लोग यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं वो कैटेलिटिक है इस वजह से भी, एंड इसमें जो यूरेसिल रहता है उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल हो जाता है। साथ ही साथ इसमें 2' OH एंड में जो इसका प्रेजेंस रहता है स्ट्रक्चर्स का, उस वजह से भी ये वीक हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, जो स्टेबल रहेगा ज़्यादा और जनरेट कर पाएगा अपना रेप्लिका। तो यहाँ पे हम लोग डीएनए का जानते हैं कि वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, उसमें जो है रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।